तो ये जो क्लास है ये टेक्निकल एनालिसिस की क्लास है। और इसका जो मकसद है आपको एजुकेट करना है कि आप कोई गलत फैसला ना लें। और कोई अच्छा फैसला भी अगर मार्केट में ले रहे हैं तो सोच समझ के लें कि आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड जितना अच्छा प्राप्त हो सके। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज मार्केट में या 100% सक्सेसफुल रहे। आप कोई भी काम करो उसमें 100% आप सही नहीं हो सकते। ये मार्केट में गलत मैसेज है कि हम जो करते हैं वो 100% गारंटी वाला है। देखिए कोविड के बाद से ये 2020 से देखिए यहाँ कोविड के बाद से जो मार्केट ने टर्न लिया है ये आपको लगता है ये यहाँ पे तो कोई भी चल सकता है ना। एक सीधी लाइन अगर खींची जाए तो यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर जो बनाया है केवल अप ट्रेंड का है। ये क्लियर कट अप ट्रेंड है ये, वो भी ये वीकली चार्ट में अपन देख रहे हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि मार्केट में भी अभी भी स्ट्रेंथ है। ठीक है। मार्केट में गिरावट आई या अभी लास्ट 3-4 हफ्तों से ये देखिए लास्ट ये 30 सितंबर से यानी अक्टूबर का पूरा महीना लाल है, रेड, पूरी सेलिंग हुई है। लेकिन क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है? तो मार्केट में स्ट्रेंथ देखना है तो चार्ट को देखिए। ये वीकली चार्ट है, इसमें तो हमको स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ कोई अच्छी खराब चीज नहीं है। मार्केट में जब वीकनेस और ज्यादा आएगी तो इसका जो स्ट्रक्चर है जो ये हायर हायर हाई हायर लो का है वो चेंज होके लोअर हाई लोअर लो में चेंज हो जाएगा। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट फंडामेंटली तो मैं काम करता ही नहीं। मेरे को नहीं समझ में आता बहुत ज्यादा फंडामेंटल। अगर फंडा सही भी है तो क्यों रिलायंस गिर रहा है? वो तो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। तो उसकी उसमें गिरावट क्यों हो रही है? क्यों गिर रहा है वो? क्यों गिर रहा है? हाँ ये वीकली चार्ट है, ये गिर रहा है तब से। तो क्या? तो मार्केट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी स्टॉक कहीं भी गिर सकता है और कोई भी स्टॉक कहीं भी ऊपर जा सकता है। ठीक है। अभी भी मुझे रिलायंस में अगर ये लेवल है 2548 वीकली चार्ट में और जो ये स्ट्रेंथ दिखाया है अगर मैं एंकर वी वेब का यूज करूं तो इस लो को अगर मैं कैच करूं यहाँ का 23 मार्च 2020 का तो ये 2000 का लेवल आता है। इस लो को पकड़ूं उसके बाद तो ये जो लेवल है ये करेक्ट उसी पॉइंट से इसने बाउंस बैक लिया है। अगर आपने देख रहे होगे तो इस लेवल से करेक्ट उसी लेवल से बाउंस लिया है वीकली चार्ट में। ठीक है। ये देखिए अगर यहां से और गिरता है इस लाइन को, इस रेड लाइन को अगर ये क्रॉस करता है तो और ज्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट में दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो आप कभी भी ये सोच के इन्वेस्टमेंट मत करना कि ये रिलायंस है तो गिरेगा नहीं या ये स्टॉक है तो ये कभी बढ़ेगा नहीं। कोई भी कहीं भी जा सकता है। ठीक है। ये सब डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के ऊपर और जो FIIs DIIs जो पैसे लगाते हैं उनके ऊपर। ठीक है। और जो रिटेलर्स हैं आज उनके भी ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती है। तो मार्केट ऐसा भी नहीं है कि वीक नहीं है, हाँ वीकनेस दिख रही है, उतनी वीकनेस नहीं दिख रही है। ठीक है। ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। ठीक है। कोई अच्छी न्यूज आ जाए तो मार्केट वापस बाउंस बैक कर सकता है। या अगर खराब है तो हमको वो स्ट्रक्चर दिखना चाहिए ना। अभी वीकनेस दिख रही थी। ठीक है। बहुत से मैंने बोला ये 3000 का लेवल रिलायंस सस्टेन नहीं कर रहा है, वीकनेस है। और इतना बड़ा जब कैंडल बनता है ना ये रेड कैंडल तो कोई भी डर सकता है उस कैंडल से। ठीक है। आज जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का न्यूज वो आया रिजल्ट, और मैं रिजल्ट वाले डेज में जनरली नहीं ट्रेड ना लेने की सलाह लेता हूँ यानी कि देता हूँ।
कि मत लो, अगर नहीं पता है और आपके पास पैसे नहीं है तो उसमें रिस्क मत लो। तो ये देखिए, ये यहाँ पे भी इसने वीकनेस दिखाई है। इतना बड़ा कैंडल्स बना है, 4 हफ्तों से ये भी गिर रहा है। ठीक है, वो 4 वीक से। और इसका जो कैंडल है, कई बार क्या है, टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत जगह काम नहीं करती है। तो अपना जो मेन मकसद है यहाँ पे पैसे बनाने का है। कोई भी अगर इस मार्केट में आ रहा है, या आप मेरे से भी सीख रहे हो, या कहीं भी आप लोग कोई भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए, तो आप सभी का मकसद मार्केट में केवल पैसे बनाने का है। कोई यहाँ पे चैरिटी करने नहीं आया है, या कोई ये सोच के नहीं आया है कि मैं यहाँ पे पैसे लॉस करूं। तो ये देखिए, अब कौन कोई कह सकता था कि यहाँ से गिर के और गिरेगा? ये देखिए कहाँ तक गिर चुका है ये। ठीक है। अब इसका अगर देखना चाहें, तो ये जो लो है, यहाँ से अगर मैं एंकर वी वेब ड्रॉ करूं, देखिए सेम वही लेवल पे इसने रिवर्स लिया है इस लो से। देख रहे हैं यहाँ पे, सेम उसी उसी जगह से इसने बाउंस बैक लिया है। ठीक है, इस लो से मैंने वीकली चार्ट में किया है। और हमेशा याद रखिए कि आपको अगर मार्केट में स्ट्रेंथ देखनी है, तो मंथली और वीकली चार्ट्स में आपको ज्यादा स्ट्रेंथ का पता चलेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा मंथली और वीकली, मैं तो अभी वीकली ही देख रहा हूँ, किसी कोई भी चार्ट है वीकली देख रहा हूँ। वीकली चार्ट में जो स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखती है, वो डेली या 15 मिनट्स की चार्ट में नहीं दिखती है। तो कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करनी है, तो पहले अगर आप चार्ट का यूज करते हैं, तो मंथली, वीकली और डेली, ये 3 चार्ट्स को देखिए और अपनी प्रोबेबिलिटी बनाइए कि वीकनेस है कि स्ट्रेंथ है। उसके बाद ही ट्रेड लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और ये एक दिन में नहीं होता है। टिप्स पे ट्रिक्स से दुनियादारी करके आपको उतने पैसे नहीं मिलने वाले। अगर आप खुद का दिमाग लगाओगे तो मार्केट में बहुत आगे जा सकते हो। बाकी सब आप लोगों की इच्छा है। ये वीकली चार्ट्स में अपन ने देख लिया, ये स्ट्रक्चर देखिए, मैंने एंकर वी वेब का यूज किया है बस ये लो से। अगर इसको मैं हाई से भी यूज करना चाहूँ, तो देखिए हाई और लो दोनों आसपास ही है। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, और इस हाई से भी अगर मैं यूज करना चाहूँ, तो ये इस हाई से लगभग नीचे ही काम कर रहा है। तो बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको अपने पसंद के इंडिकेटर्स या अपने पसंद की ट्रेडिंग जो आपको सूट करती है वो करिए। लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि जैसा कोविड के समय पैसे बने हैं मार्केट में, वैसा अब संभव है। क्योंकि मार्केट भी का भी एक फेस होता है। एक होता है स्टार्टिंग फेस, ये स्टार्टिंग फेस है। फिर थोड़ा लो हुआ, फिर हाई गया, फिर लो हुआ। अब ये एक मार्केट एक सस्टेन हो जाता है कुछ दिनों के लिए, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी होती है या वीकनेस भी आती है, फिर वापस से स्टार्टिंग फेस आता है। तो कभी भी कोई भी स्टॉक या कोई भी किसी का भी लाइफस्टाइल आप देखोगे, तो हर इंसान के उसमें एक अप डाउन फेस आता ही आता है। तो सेम वैसे ही मार्केट में भी काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। कभी भी किसी के कहने से ट्रेड मत करिए। अपनी सूझबूझ, अपना माइंड यूज करिए, अपना ब्रेन यूज करिए, चार्ट्स की हेल्प लीजिए, उसके बाद ही कुछ करिएगा। नहीं तो लॉस, दूसरों को कोसते रह जाओगे कि हमने यानी कि दूसरे को कहने से पैसे अपने आपने गलत जगह पे लगा लिए। देखिए ये वीकली चार्ट है विप्रो का। वैसे ही आप इसमें भी, आपको अगर मान लीजिए इस लो से अगर आपको पकड़ना है वी वेब, एंकर वी वेब, इस लो से, तो देखिए ये इसका लो दिख रहा है। इसका हाई पकड़ लीजिए, यहाँ से ये हाई बना था यहाँ पे, तो ये देखिए इस हाई के ऊपर ही है अभी फिलहाल। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे था तब तक इसमें वीकनेस थी, अभी थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर है तो इसमें स्ट्रेंथ है। ठीक है, और जो भी मैं बता रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस में है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना है,
तो कृपया अपने चार्ट को, अपना एक नज़रिया, आपका भी एक व्यू हो सकता है। जैसे मैंने अपना व्यू आपसे शेयर किया, वैसे ही आपका भी अलग व्यू हो सकता है। अगर 10 लोग एक ही चार्ट को देखें तो सबके व्यू अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। किसी को इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी, किसी को वीकनेस दिखेगी। अपने दिमाग का यूज करिए, और जो चीज दिख रही है वहीं पे हमको, वही वही हमको करना है। ठीक है। मार्केट जितना भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले कि इसको बाय कर लो, अगर हमको वीकनेस दिख रही है और हम हमारा ट्रेड हमको कंफर्मेशन दे रहा है, तो हम उसमें सेल भी ले सकते हैं, लेकिन अपना दिमाग यूज करके। अगर उसमें आप गलत भी होते हो या सही भी होते हो, तो दोनों में आपको, आपका एक लेवल बढ़ेगा। ठीक है। आपकी एक सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है। पैसे तो मार्केट में बन भी जाते हैं, और बहुत बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी पैसे लॉस कर किए हैं। लेकिन इसका एक ही फंडा है, अपना माइंड यूज करिए, खुद को डेवलप करिए। ठीक है। लॉस होगा उसमें भी कुछ सीखेंगे, प्रॉफिट होगा उसमें भी कुछ ना कुछ सीख के जाओगे मार्केट से। लंबे समय का तक रहना है, लॉन्ग टाइम आपकी सोच है कि इस मार्केट में रहना है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। कोविड के बाद बहुत से इन्वेस्टर्स आए हैं, और बहुत ज़्यादा ही आए हैं। तो कई बार मार्केट ये भी ट्राई करती है कि जो कमजोर प्लेयर्स हैं उनको मार्केट से आउट किया जाए। ठीक है। तो अभी बहुत से लोग पैसे देख के आए हैं कि मार्केट में बहुत पैसा बन रहा है, वैसा सोच के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो किसी के पैसे नहीं बनते। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि मार्केट में साइडवेज ट्रेंड है कि अपसाइड ट्रेंड है कि डाउनसाइड ट्रेंड है। ठीक है। उसके अनुसार ही अपना ट्रेड लीजिए, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। मैंने आज केवल एंकर वी वेब का यूज़ करके बहुत सारे चार्ट्स में आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है। एक होता है, अभी मैंने सॉरी, ये यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल पहले से ही लगा हुआ है, इसको हटा देता हूँ मैं। तो देखिए ये बीईएल का चार्ट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें भी जो ट्रेंड दिख रहा है, ये थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है वीकली चार्ट्स में। ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप में लिखा था कि प्लीज अभी पीएसयू या पब्लिक सेक्टर यूनिट से बच के रहिएगा। तो देखिए ये कहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था, ये था कभी 2200 रुपया का शेयर, आज 271, 10 टाइम्स हो गया 2020 से अभी तक में। ठीक है। तो और ये देखिए, ये यहाँ पे, ये आज भी, ये अपने हाई से, हाई का जो एंकर व्यू ऐप मैंने ड्रॉ किया है उसके नीचे ही काम कर रहा है। इसमें अभी भी वीकनेस है। तो इस टाइप के स्टॉक्स में बचिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इसने अच्छा खासा रन दे चुका है, अच्छे खासा इसने स्ट्रेंथ मार्केट में दिखा चुका है। अगर यहाँ से वीकनेस दिखा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको बाय कर लिया जाए। और मार्केट में वीकनेस दिखा रहा है, तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि सेल कर लिया जाए। जब तक सेलिंग में, सेल कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए कि उसमें मोमेंटम चाहिए। अगर सेल भी आपने किया है और आपको वैसा मोमेंटम नहीं मिल रहा है, तो उतने प्रॉफिट नहीं होंगे जितना आपने एक्सपेक्ट किया है। ठीक है। तो इस टाइप से अपना एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करिए जो आपको काम आएगा। एक हो गया, अपन ने और क्या देखा, एक मैंने हेवेल्स की बात की थी, बहुत सारे लोगों ने बोला था हेवेल्स। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट देके बंद हुआ। देखिए ये यहाँ पे था 1500 का लेवल, इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट था इसका। और ये जो लेवल है, ये जो लेवल था 1960 1980, इसको भी इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। ठीक है। वीकली चार्ट अभी अपन देख रहे हैं सभी स्टॉक्स के, तो 1950 से भी के भी ऊपर जाके ये बंद हुआ, 2000 के ऊपर। ठीक है। इस कैंडल के ऊपर जाके बंद हुआ था, लेकिन वहां से फिर वापस इसमें वीकनेस ही देखने मिली, और ये लास्ट कंटिन्यू 3 वीक्स, 3 हफ्तों से इसमें वीकनेस बरकरार है। तो वीकली चार्ट्स भी बहुत हेल्प करता है ट्रेड डिसीजन लेने के लिए। हमको 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट के चार्ट्स में उलझाया जाता है, लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो इसी तरीके से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। हमारे जैसे नहीं कि सुबह 5 बजे उठे,
हमारे जैसे नहीं है कि सुबह 9 बजे उठे हैं, सुबह सो उठ के और कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में हमको शेयर बोला बाय कर लो तो हम अपन बाय कर लिए। अभी तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स की बात की है। लोग तो ऐसे स्टॉक्स में भी फंसते हैं जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिसका फंडामेंटल तो है ही नहीं। टेक्निकली भी वो चार्ट में शो करता है कि उसमें कुछ नहीं है, खाली है, खाली चार्ट। ठीक है, बस दुनिया के बोलने से इन्वेस्टमेंट कर लिए। ये हेवेल्स भी देख रहे हैं, अभी वीकनेस इसमें दिखा रहा है। तो भाई वीकनेस है तो मैं क्यों बाय करूं? जब इसमें स्ट्रेंथ थी तब तो मैंने बाय किया नहीं। तो अब वीकनेस है तो क्यों बाय करूं? बाय द डिप्स इसमें नहीं, काम नहीं करता। जिसको गिरना है वो और गंदे से गिरेगा। ठीक है, जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है, जो क्लास का टॉपर होता है वही आईआईटी जाता है। जो क्लास में पीछे में रहता है, जिसको मैथ्स का यानी कि स्पेलिंग नहीं आता, वो आईआईटी नहीं जाता है। या उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है कि वो कुछ अच्छा कर पाए। उसके लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो हमेशा याद रखिए, जो टॉपर हैं, जो रेस में आगे हैं, उनको उनपे ही हेलो उनपे ही इन्वेस्टमेंट करना है। अभी वीकनेस दिख रही है, मत करो ना, कैश में बैठे रहो आराम से। क्योंकि अगर इसमें और वीकनेस आएगी तो रात की नींद हराम हो जाएगी आप लोगों की। रात को नींद नहीं आएगा। तो कोई भी अभी तक हमने चार्ट देखा, उसमें कहीं भी अपने को स्ट्रेंथ नजर अभी तक तो नहीं आ रही है। हैवेल्स देख लिया अपन ने, और आईओसी आईओसी भी मैंने ये देखिए ड्रॉ करके रखा था, इसी के आसपास ये काम कर रहा है। ये एंकर वी वेब मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, एंकर वी वेब भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या है कि पेड है, टेलीग्राम में आपको फ्री में नहीं मिलेगा। और हर चीज मार्केट में जो फ्री मिलती है ना, उतनी यूजफुल नहीं होती है। तो ये देखिए एंकर वी वेब है। इससे भी बहुत सारी चीजें अपने को स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने को हेल्प मिलती है। लेकिन अब ऐसा है कि आप 15 मिनट में एंकर वी वेब या कोई भी इंडिकेटर नहीं सीख सकते। मैंने तो आपको बेसिक बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप में से ज्यादा लोगों ने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट या बैक टेस्टिंग करने की किया होगा। क्योंकि जैसे आप मेरे साथ जुड़े हैं और भी बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़े होंगे, कहीं ना कुछ आइडिया मिलते ही रहता होगा। और जब मार्केट बुल बुल स्ट्रेंथ में है, अपसाइड में है, तो कोई भी आदमी ट्रेड दे सकता है। अभी के टाइम में कोई ट्रेड दे के बताए कि सर इसको बाय करो या इसमें स्ट्रेंथ है, अभी पैसे बना के दिखा दो अभी, ऊपर या नीचे दोनों साइड में, तब तब समझो कि वो ट्रेडर है या उसको बहुत नॉलेज है। ठीक है, कहीं भी फंसना सही बात नहीं है। और बहुत से लोग तो चलिए ठीक है, ये सब स्टॉक्स तो ठीक भी हैं कि अगर इसमें वीकनेस है तो आज नहीं 2 साल 4 साल बाद इसमें स्ट्रेंथ तो दिख ही जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पेनी स्टॉक है, जो ना डिविडेंड देते हैं, ना उनका फंडामेंटल सही है, क्या उस टाइप के स्टॉक्स में फंसना सही होगा? क्या उस टाइप के स्टॉक्स में फंस के हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं? अगर हमको उसमें इन्वेस्टमेंट भी करना है तो एक बार चार्ट देख लीजिए, चार्ट और वॉल्यूम देख लीजिए, कोई इंडिकेटर की नहीं है, सिंपल चार्ट और वॉल्यूम स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। है कि नहीं? वीकनेस स्ट्रेंथ देखना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो देखिए, ये आपको दिखना चाहिए चार्ट में, सिंपल दिख रहा है कि अभी वीकनेस है, ये साइडवेज है, देखिए वीकली में देख लीजिए, ये वीकली ये बॉक्स बना हुआ है, ये साइडवेज ही है इतने दिनों से। तो क्या मतलब है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना और डेली उसको वॉच करना, 9:30 9:15 से 3:30 तक? कुछ नहीं होने वाला इसमें। आराम से कैश में बैठे रहिए। एमए और मूविंग एवरेज इंडिकेटर काम नहीं करता है सर, वो केवल आपको डायरेक्शंस बताता है। जैसे यहाँ इंडिकेटर में आप जाइए, बहुत सारी मूविंग एवरेज है। ये 2050 डीएमए वाला ये जैसे है, एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज है ये। ठीक है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है कि लास्ट, और इसमें सेटिंग में जैसे आप जाके देखोगे तो ये विजिबिलिटी, स्टाइल,
ये वाला नहीं, SMA में यूज नहीं करता हूँ, EMA करता हूँ बस। ये वाला, ये होगा शायद। ठीक है, ये 50 डेज EMA के आसपास काम कर रहा है। ये बाउंड्री लाइन बताता है। ट्रेंड एंट्री कहाँ पे लेना है और एग्जिट कहाँ ले सकते हैं, उसके बारे में अपने को ज्यादा इनका जानकारी मिलती है, ना कि अपने को ट्रेड मिलता है इसमें। इसका ट्रेड से कोई संबंध नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखने देखें तो ये मैंने जो ड्रॉ किया है, इसको विजिबिलिटी में देखें तो इनपुट में आप देखिए कि 21 डेज और 55 डेज, ये दो मैंने लिया था। ये देखिए 55 डेज के लगभग आसपास काम कर रहा है। ठीक है, लास्ट 55 वीक्स। अगर इसको मैं डेली में लूंगा तो लास्ट 55 डेज, देखो ये 55 डेज के नीचे ही है इंडियन ऑयल। तो मेरे को इससे ये समझ में आता है कि 55 डेज के नीचे काम कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको मैं स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड लूंगा, नहीं। केवल अब मेरे को ट्रेंड पता करना है कि वीकनेस है कि स्ट्रेंथ है। हाँ, यहाँ पे क्रॉसओवर जो होता है, जैसे यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया था 6 नवंबर 2023 को, तो ये देखिए जो रेड लाइन है, रेड लाइन है ये 50, एक मिनट, रेड लाइन 21 डेज का है, और जो ग्रीन लाइन है वो 55 डेज का है। तो जहां रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉसओवर दिया, वहां पे ज्यादा मेरे को स्ट्रेंथ मिली। और जहां ये दोनों लाइन एकदम चिपके हुए हैं एक दूसरे के आसपास है, वहां पे ये समझ में आता है कि मार्केट साइडवेज है। लेकिन मेरे पास और भी तरीके हैं मार्केट को देखने के, तो इसलिए मैं ये EMA पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरे को ट्रेड जब लेना है तो मैं इसका हेल्प नहीं लेता हूँ। मैं एंकर वी वेब, RSI, ADX, ये सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करता हूँ ट्रेड कंफर्मेशन के लिए। तो कभी भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले आप चार्ट को देखिए, पहले ट्रेंड को पहचानिए, उसके बाद सोचिए कुछ। अपन क्या करते हैं, कुछ नहीं देखते, केवल ब्लाइंडली अपन ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो उसका कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है ना। उसका कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करिए। मत लीजिए ना ट्रेड, 1 महीना 2 महीना नहीं मिलता है तो मत लीजिए। जिस दिन मिलेगा, आप साल में अगर 5 ट्रेड भी अच्छे करते हैं ना अपने अपने कैपिटल के साथ, तो भी अच्छे पैसे बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डेली सुबह उठो और ट्रेड। ट्रेड केवल ब्रोकर्स के लिए आप कमाते हो। ब्रोकर आपसे 100-200 रुपए डेली के कमा लेते हैं। ऐसे आप जैसे अगर 1000 क्लाइंट है ना उनके, तो वो फिर लाखों करोड़ों में खेलते हैं। ठीक है, उनका यही मकसद होता है कि आपको डेली ट्रेड दें। इतने सारे न्यूज देते हैं आपको, इतनी न्यूज देते हैं कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग घुमाते हैं कि आप एक ट्रेड तो ले ही लो कम से कम, क्योंकि 20 रुपए लगना है। तो 20 एंट्री का, 20 एग्जिट का हो गया 40 रुपया। 40 रुपए एक इंसान से कमाए, वैसे हजार हजार लोग हैं, तो उन्होंने तो अपना पैसा कमा लिया ना। और उनको क्या लगा उसमें, उनको कोई मेहनत नहीं लगी। ठीक है, उनका क्या मेहनत लगा, कोई मेहनत नहीं लगी उनकी। बैठे बैठाए बस आपको क्लाइंट बनाया उसने, और बैठे बैठाए कमा रहे हैं वो लोग। चार्ट में स्ट्रक्चर, ट्रेंड, अप ट्रेंड है कि लो ट्रेंड है। जैसे ये साइडवेज दिख ही रहा है ना अपने को यहाँ पे, कि ये एक बॉक्स के अंदर है। तो ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करिए। समय लगेगा, अगर आप बिगनर हैं तो आपको समय लगेगा। तो ये तो साइडवेज दिख रहा है, हाँ यहाँ से अगर वीकनेस आती है तो थोड़ा मुझे ट्रेंड मिल सकता है, लेकिन ये ओवरऑल यहाँ पे साइडवेज है। कब से साइडवेज है देखिए, फरवरी 2024 से इसी रेंज पे घूम रहा है। अगर यहाँ पे देखूं तो मार्च, ये देखो ये लाइन और ये लाइन, बस मार्च 2024 से इसी लाइन पे ये घूम रहा है। तो ऐसे में कहाँ ट्रेड मिलेगा, नहीं मिलता है ऐसे में ट्रेड। इतना आसान नहीं है मार्केट में पैसा कमाना। जो एक बुल फेस था वो खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि आपका अब वो परीक्षा लेगा अच्छे से। देखो ये देख लो, ये रिलायंस है,
इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब किसी ने खरीदा है यहाँ पे, तो अपसाइड में वो प्रॉफिट बुक तो करेगा ही ना। ऑप्शन ट्रेडिंग तो अलग गेम है बॉस। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बहुत सारी चीजें, वो बहुत लंबा चैप्टर है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप हमेशा फोकस करो कि ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड ना लो जिसमें लिक्विडिटी नहीं है। अगर लिक्विड नहीं है वो स्टॉक, तो आप एंट्री तो ले लोगे, एग्जिट नहीं कर पाओगे। लिक्विडिटी सबसे बड़ा इशू होता है ऑप्शंस में। और उसके अलावा एक उसमें थीटा का भी रहता है, जो टाइम डिके होता है ना ऑप्शंस के प्राइस में, वो भी एक पॉइंट होता है। थीटा डिके हो गया, वोलेटिलिटी उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको ऑप्शन का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो भी वो ऑप्शन में ट्रेड लेते रहते हैं। जीरो टू हीरो, हीरो टू जीरो, यही चलते रहता है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और कोई स्टॉक्स है जिसके बारे में अपन बात कर सकें तो बताइए। मेरा यही फोकस है कि भले ही आप कैश में बैठे रहें, लेकिन प्लीज ट्राई मत करिएगा, जब तक स्ट्रेंथ ना दिखे तब तक प्लीज ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा। ये मेरी आपको सलाह है। कोई स्टॉक जो डिस्कस आप करना चाहते हो, क्योंकि ओवरऑल तो वीकनेस अभी भी है। हो सकता है कि कल थोड़ा बाउंस बैक मिले यहाँ पे। बाउंस बैक यहाँ से मिल सकता है। अगर मैं यहाँ से भी इसको ड्रॉ करूँ, और इस लो से ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो इस लो के भी नीचे में ही है वो। पहले तो आप चार्ट को देखना सीख लीजिए। चार्ट पे ज्यादा फोकस करिए, चार्ट है और वॉल्यूम। जो चार्ट का पैटर्न है और वॉल्यूम कितना है, उन दोनों को देखने के बाद आप ये डिसाइड करिए कि उस आप किस में ज्यादा फेमिलियर है। आरएसआई इंडिकेटर में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, कि एडीएक्स पे। कोई भी एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी चीजें देखना जरूरी हो। ठीक है, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स बने हैं वो वॉल्यूम और प्राइस को ही इंक्लूड करके बनते हैं। ठीक है, उन्हीं के कैलकुलेशन से ही ये सब बनते हैं। ठीक है। और कोई क्वेश्चन सर? डे चार्ट, वीकली चार्ट, वीकली, डेली। ये देखिए वीकली और डेली। मारुति ऐसा है कि मैं चार्ट तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल ऑटो सेक्टर डाउन है, तो इसमें भी वीकनेस है अभी। देखिए यहाँ से ये वीकली चार्ट में, ये देखिए कहाँ का टॉप था इसका, 13,000 के आसपास। ठीक है, अभी इसमें वीकनेस है। ठीक है, ये यहाँ पे एक, यहाँ से एक बाउंस बैक मिलने की संभावना लग रही है, लेकिन देखते हैं मिलता है कि नहीं। ऑटो सेक्टर सब पिटा हुआ है। टाटा मोटर्स देख लीजिए, वही हाल है, वीकनेस है। और कौन सा है इसके अलावा? टाटा, अभी ओला भी एक आया है ना, ओला को देख लो, उसमें भी वीकनेस है, देख लो ये अपने ये वीकनेस इसमें भी है अच्छी खासी। ओवरऑल ऑटो सेक्टर डाउन है। जोमेटो अच्छा कर रहा है।
जोमेटो अभी साइडवेज है क्योंकि स्विगी का आईपीओ आ सकता है। तो हो सकता है कुछ प्लेयर्स में से निकले और कुछ इसमें से निकल के स्विगी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी यहाँ से कंपटीशन मिलेगा। तो जोमेटो में ओवरऑल ठीक है, 300 इसका हाई है। अभी उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, लेकिन अच्छा है स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं। और कोई स्टॉक? ये सब मेरा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, प्लीज। मैं आपको यहाँ सिखाने के लिए बैठा हूँ। टीवी स्लैब। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ है, लेकिन जब मार्केट में वीकनेस है तो ये भी थोड़ी वीकनेस दिखाया है। लेकिन ओवरऑल अपने ये यहाँ पे उसको 5,600 का एक सपोर्ट लेवल है, 5,500 के आसपास। कैलकुलेट नहीं करते, वो चार्ट में नजर आता है आपको। जैसे ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, कितने दिन यहाँ पे था, कितने दिन यहाँ पे सस्टेंड किया था इस प्राइस लेवल पे, 5,300 से 5,500 के आसपास। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, कितने हफ्ते इसने यहाँ पे गुजारे थे, 10 सितंबर से 9 अक्टूबर तक। फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अब ब्रेकआउट ऑलरेडी ये वीकनेस पे थोड़ा। अच्छा, ये डेली है, डेली सॉरी डेली चार्ट में है। तो 11 सितंबर से 7 अक्टूबर, लगभग एक महीने का इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था ये, यानी कि एक साइडवेज था। फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट बहुत बढ़िया था, लेकिन ओवरऑल इसने जितना ब्रेकआउट, जितना इसको जितना स्ट्रेंथ इसने दिखाया था, उतने ही अब वो वीकनेस के आसपास है। ठीक है, जितना यानी कि ऊपर गया था, वैसे जितनी जल्दी गया था उतनी जल्दी ये वापस भी आ गया। तो इसका एक जो लेवल दिख रहा है यहाँ पे 5,007, 5,629, ये इसका एक लेवल सपोर्ट जोन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। और ये जो लेवल है ये इसके नीचे ही है। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल तो ठीक लग रहा है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे बुल्स स्ट्रांग हो जाए, यानी कि बियर मान लो बहुत दिन से सेलिंग कर रहे हैं, और वहां पे बियर्स वीक हो जाएं और बुल्स वापस आने की कोशिश करें, कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और अचानक से यानी कि एक लेवल ऐसा आता है कि जहाँ पे बुल्स वीक हो जाते हैं और बियर अपनी पोजीशन, न्यू पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो रेजिस्टेंस लेवल होता है। सपोर्ट में बुल्स अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश करते हैं इसलिए बोला क्योंकि ये कोशिश करते हैं, कई बार सपोर्ट भी बनता है लेकिन वो भी ब्रेकआउट तोड़ देता है। ये सपोर्ट के आसपास है तो बी बुल से एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बियर और ज्यादा स्ट्रांगली उनको नीचे गिरा देते हैं। तो कई बार कोशिश करता है बोला, एकदम लगभग तो हर चीज यहाँ पे मार्केट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वर्ड्स पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है सर? और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है अभय सर?
ऑप्शन में ट्रेड थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। अगर आप ऑप्शन में बाइंग करते हैं तो डायरेक्शन मार्केट में दिखना चाहिए। साइडवेज स्टॉक या साइडवेज इंडेक्स में ट्रेड मत लीजिए, नहीं तो बहुत पैसे लॉस होते हैं। साइडवेज मार्केट में हमेशा सेलर्स घुसते हैं, सेलर्स एंट्री लेते हैं साइडवेज में, क्योंकि कहीं भी अगर मार्केट नहीं गया तो भी उनको प्रॉफिट होता है। HAL तो वीक है सर। PSU स्टॉक है, मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ। क्योंकि PSU है, थोड़ा दूर रहिएगा, बहुत बहुत चल चुका है वो। उसकी मैं बुल रन दिखा देता हूँ आपको। ये बुल रन था इसका 30 नवंबर 2023 से। ये जो रन किया 24 2000, ये 24 मई 2024 तक, 2023 से जो रन शुरू किया इसने, ये 24 तक चला है। एक लगभग 8 9 महीने का इसका बुल रन था ये। अभी ये ओवरऑल एक सपोर्ट जो उनके आसपास है। ठीक है, ये देख लीजिए हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर जो इसका जो बन रहा है इस लेवल के, ये इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये अपने से ऑटोमेटिक भी ड्रॉ हो जाता है। ये देखिए, ये जितना चाहो आप उतना ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक सपोर्ट लेवल के आसपास है। मार्केट में कोई भी अच्छी न्यूज आती है तो एक बाउंस बैक देगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए ये सही नहीं है अभी फिलहाल। तो ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें वीकनेस अभी उतनी नहीं आई है, लेकिन ठीक है। यानी अब क्या ही कहूं मैं, अब जब इतना चल चुका है तो ऐसे स्टॉक्स में मैं नहीं लूंगा एंट्री। ये हो सकता है ना कि ये रिटेलर्स को चिपकाया जा रहा हो यहाँ पे स्टॉक। ये रिटेलर्स को हो सकता है चिपका भी रहे हो, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो अगर शॉर्ट टर्म बाउंस बैक मिलता है 2 5 10% का, तो एग्जिट कर सकते हैं। ज्यादा लंबा रिवार्ड नहीं सोचने का है इसमें कि बड़ा रिवार्ड के चक्कर में रहें, तो अभी वैसी कंडीशन इसमें नहीं दिख रही है। ठीक है, और कोई स्टॉक आप जो चर्चा करना चाहते हो? एनी स्टॉक्स यू वांट टू डिस्कस? एनी स्टॉक? ठीक है, फिर आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई स्टॉक आप लोगों को डिस्कस करना है तो मेरे को आप व्हाट्सअप भी कर देना, तो मैं उसमें अपना पॉइंट आपको जब समय मिलेगा तो उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। हाँ, ज्यादातर तो वीकनेस आएगी ना, अभी डाउन ट्रेंड में है तो वीकनेस तो दिख रही है। डेली FIIs भी बहुत बड़ा सेल कर रहे हैं। पैसे ही तो है ना, पैसे निकल रहे हैं मार्केट से, तो वीकनेस दिखेगी उसमें। हाँ। हाँ, नहीं एक ताला लगा था उसी में वो। अब मतलब धोखा हो गया रहा होगा।
ताला उसी में लगा था। ओ, नहीं नहीं करता मैं मुहूर्त में ट्रेडिंग। मुहूर्त में चिपका भी देते हैं लोग स्टॉक। आपको अगर ट्रेड करना है ना सर, तो आपको ना स्टॉक में दिखना चाहिए, यहाँ चार्ट में दिखना चाहिए ट्रेंड। तब मुहूर्त काम आएगी, वही वही सही मुहूर्त है। हाँ, आज की रिकॉर्डिंग हो रही है। मुहूर्त क्या होता है ना, दिवाली में ठीक है लोग करते हैं, अच्छी बात है, गोल्ड खरीदो, कुछ स्टॉक भी खरीद लो। लेकिन ये सोच के मत खरीदो कि अगले मुहूर्त में उसमें इतना रिटर्न मिलेगा। चार्ट को देखो ना, चार्ट में दिखना चाहिए, फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। ठीक है। जैसे आईओसी, बीपीसीएल, ये सब टाइप की कंपनी जो डिविडेंड भी देती है, तो वो सब के में मुहूर्त ट्रेड में नहीं भी मिला अगर रिटर्न, तो लंबे समय में डिविडेंड तो देगा ना कम से कम कंपनी को। मुहूर्त में भले ही मत दे पैसे। अब वो मुहूर्त का जमाना गया, क्योंकि अभी वीकनेस दिख रही है मार्केट में। एक्स बोनस यानी कि उसका जो रेट है वो हाफ हो जाएगा। आपके पास एक एक ही स्टॉक है, तो अब वो दो हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा इसमें। ये 2600 या 2700 रुपये चल रहा है ना अभी। 26,267 नहीं, अब ये मान लो बोनस होगा, स्प्लिट हो रहा है 29 अक्टूबर को। स्प्लिट हो रहा है, एस जो लिख रहा है 28 अक्टूबर को होगा ये। तो आधा हो जाएगा इसका प्राइस। आपको दो शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। फेस्टिवल टाइम में क्या है, वो ऐसा कुछ फेस्टिवल होता नहीं है मार्केट में। फेस्टिवल से क्या लेना देना है, एफआईएस के लिए क्या फेस्टिवल है? कोई फेस्टिवल नहीं है एफआईएस के लिए। जब जिसको सही लगे बेच के निकलो, आखिर फेस्टिवल में कोई ना कोई तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा जैसा चार्ट में दिखना चाहिए बस। फेस्टिवल तब हमारे लिए जब चार्ट में स्ट्रेंथ दिख रही है, तो हमारे लिए फेस्टिवल है। दिवाली तो सेलिब्रेशन है, इसको इसमें आप घर में पूजा पाठ करिए, स्टॉक मार्केट में मत एंट्री करिए इसमें। उसमें उसका अलग फंडा है, लोग ऐसी साइकोलॉजी बना दिए हैं। वीकनेस है तो है, और यहाँ से घूम भी सकता है, लेकिन वीकनेस है तो है। हम उसको एक्सेप्ट करिए, जो मार्केट दिखा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब किस दिन वॉल्यूम लो रहता होगा? हाँ, उस दिन लोग ट्रेड नहीं करते ना, वो मुहूर्त में वो टीवी चैनल्स में लोग आते हैं, ये खरीद लो वो खरीद लो, अगले दिवाली तक डबल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसी बहुत सारी दिवाली रिलायंस पावर ने भी देखी है, और फ्यूचर ग्रुप जो था, बिग बाजार, और और भी जितनी कंपनीज है डूब गई, यस बैंक, डीएचएफएल, वो भी कभी ना कभी मुहूर्त में किसी ना किसी ने तो खरीदा होगा ना। तो आज तो खत्म हो गई ना कंपनी। तो कब हमेशा टेक्निकल देखिए, थोड़ा फंडामेंटल अगर आपको समझ में आता है तो वो देखिए, और ट्रेड करिए। नहीं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को। वैसे भी देखिए, बाइक कार अगर लोग खरीद रहे हैं तो ऑटो सेक्टर को ऊपर रहना था। तो ये तो टाटा को देख लो, टाटा मोटर्स डाउन है, वीकनेस दिख रहा है इसमें। ये तो जुलाई में टॉप बनाया था, अब यहाँ से वीकनेस दिखा रहा है। तो टाटा मोटर्स की हालत खराब। ठीक है। मारुति की हालत खराब है। तो उसका कोई संबंध नहीं है मार्केट से, जिसको बाय करना है ठीक है, वो बाइंग सेलिंग चल रही है, लेकिन ओवरऑल वीकनेस है। उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, वो सब न्यूज़ कहानी बनाने से कुछ नहीं होगा।
मार्केट जो दिखाता है ना उसको एक्सेप्ट करके ट्रेड लेने में जो मजा है वो नहीं है। अब ये साइडवेज है तो छोड़ दीजिए इस टाइप के स्टॉक्स। लेकिन जिसमें अप ट्रेंड दिखता हो, अप साइड, ऊपर जा रहा है ऐसा, ऊपर, वो अच्छा है। नीचे जा रहा है तो ठीक है, शॉर्ट का ट्रेड लीजिए। ये साइडवेज में क्या मतलब है? और उतनी अभी वीकनेस नहीं आई है। अगर वीकनेस जब आएगी ना तो पूरा पूरा पूरे रिटेलर्स कांप जाएंगे। जब बियर फेस रियल में शुरू होगा ना मार्केट में, तो आप लोग ये क्लास में भी नहीं आओगे। वो जो पैसे बनाने के जो सपने हैं ना, सब खत्म हो जाता है जब बियर्स, रियल बियर्स आते हैं एक एक दिन में ना। वो यानी कि आप सोच भी नहीं सकते अपन। ये दिखा था ना ये चार्ट में, ये 4 जून जब सेलिंग हुई थी तो 12,000 से ये कहाँ गिर के 1,000 2,000 2,000 पॉइंट गिरे थे। बहुत सारे स्टॉक 20-20% नीचे थे। हाँ ठीक है, उसका कैंडल स्टिक्स का मैं करा दूंगा। थोड़ा सा और एडवांस में उसको रीड कर रहा हूँ। लेकिन कैंडल स्टिक्स क्या है ना, और चार्ट क्या है, कि जब तक डेली आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे चार्ट देखने में, आपको नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डोंट वरी, मैं उसकी एक रिवीजन क्लास ले लूंगा। आपका ये सजेशन मुझे पसंद आया है, मैं जरूर करूंगा वो। लेकिन अभी अगर ट्रेड लेते हो तो बहुत सोच समझ के लेना। न्यू वाली कौन सी बुक है? ठीक है ना, मैं न्यू बुक जो ये मैंने रखी है जो बुक, उससे मैं क्लास ले लूंगा। हाँ वो अल्ब्रुक्स की है ना, प्राइस एक्शन। हाँ वो एक बार मैंने रीड किया है। वो मैंने खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो उसको अच्छे से रीड कर लिया है। लेकिन एक बार खुद को रीड करना और पढ़ाना, वो थोड़ा सा अलग है ना। जैसे मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं बहुत सारी चीजें समझ सकता हूँ, लेकिन आपको उसको समझाने में मेरे को ज्यादा मेहनत लगती है। हाँ ठीक है, ब्रीफ में मैं दे दूंगा।
नेक्स्ट क्लास मैं देखता हूँ सैटरडे को लूंगा। और वो जो क्लास होगी वो बेसिक से स्टार्ट होगी, यानी कि प्राइस एक्शन के ऊपर रहेगी पूरी। क्या है कि जो टेक्निकल है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको आप इतनी आसानी से ये सोचते हैं कि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, साल भर, 2 साल, 5 साल भी लगते हैं लोगों को सीखने में। टाइम लगता है, कुछ भी चीज सीखना है ना लाइफ में तो बहुत टाइम लगता है। जितना ज्यादा हार्डवर्क करेंगे ना तो उतना आसान भी हो जाता है। तो अभी वीकनेस है तो थोड़ा बैठ जाइए कैसे। इन्वेस्टमेंट अगर किया हुआ है तो उसको रहने दीजिए अभी फिलहाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर, गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, उसको और भी स्टडी करिए, जैसे आपको अगर बेस्ट लग रहा है ADX RSI, तो और ज्यादा स्टडी करिए, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसमें। इम्प्रूवमेंट जरूरी है। ठीक है, गुड नाइट।